सुनो 2 मिनट तक कान खोल के सुनो, फिर तय करना कि लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेटेड करना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, सुरक्षित भारत बनाना हम सबका दायित्व है। किसको बोल रहे हैं मोदी जी? दिमागी नक्सली। हमको, आपको, उस छात्र को जो स्कूल में पंखा मांग रहा है, उस किसान को जो खाद मांग रहा है। तभी अखिलेश यादव बोलते हैं लाल किले से झूठ बोलना चाहिए, वो झूठ बोलने का स्थान नहीं है। महिला विधेयक 2027 में लागू कर दो, हम लोग तैयार हैं। फिर तेज प्रताप यादव बोलते हैं हो सकता है जिसे नक्सली या पागल ठहरा रहे हैं वो भाजपा में ही हो। और राहुल गांधी तो और ही तीखा बोलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पब्लिकली कहता है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के कैरियर में 1 मिनट में खत्म कर सकता हूं। ट्रंप कहता है जब मैं फोन करता हूं तो नरेंद्र मोदी फोन उठाते हैं और कहते हैं हेलो सर, व्हाट कैन आई लव फॉर यू। यानी नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को सर बोलते हैं। यह बयान राहुल गांधी ने दिया और इसी लाल किले से मोदी जी फिर एक नया जुमला फेंकते हैं। अगले 1 साल में हम 1 करोड़ युवाओं को एआई की ट्रेनिंग देंगे। तो सवाल यह है, यह भाषण था या जुमलों की दुकान? ये स्वतंत्रता की दिवस था या पुरानी कैसेट की रिवाइज्ड बटन था? आज इसी का एक एक परत खोलेंगे, आज एक एक बयान का पोस्टमार्टम करेंगे, नाम लेके तीखे शब्दों में। नमस्कार, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं भारत की सच। जो भी बातें होगा सच के साथ होगा। सबसे पहले आप सबको 80वें स्वतंत्र दिवस की बधाई। ये आजादी ऐसे ही नहीं मिली है, हमारे देश के दादा परदादा ने जो दी है। ये संविधान, ये तिरंगा, ये लोकतंत्र की खून से मिला है। ये सिर्फ झंडा फहराने का दिन नहीं है, जिम्मेदारी का दिन है। अब आओ असली बात पर। नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को लाल किले पर आए, वही पुराना कागज, वही पुरानी बातें बोले। मेरे प्यारे देशवासियों, हथियार नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके से तलाश में है। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए तैयार है। भांति भांति के दाव के कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा। अब मैं पूछ रहा हूं कि मोदी जी से, कौन है यह दिमागी नक्सली? नाम लो, क्या वे सीजेपी है? वे लोग जो स्कूल बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वे लोग जो शिक्षा बदलाव देते हैं, अपने में दिमागी नक्सली बोल देना क्या ठीक है? क्या वे जेनजी के बच्चे हैं जो जंतर मंतर पर खड़े हैं, आपने उनको दिमागी नक्सली बोल दिया? क्या वे जेनजी के बच्चे हैं जो जंतर मंतर पर खड़े होके बोल रहे थे हमारे स्कूल में पंखा नहीं है, पानी नहीं है, टीचर नहीं है, वो दिमागी नक्सली हैं? आपने उनको दिमागी नक्सली बोल दिया। क्या वे जेनजी के बच्चे हैं जो जंतर मंतर पर खड़े होकर बोल रहे थे हमारे स्कूल में पंखा नहीं है, पानी नहीं है, टीचर नहीं है? वे दिमागी नक्सली है। प्रधानमंत्री जी को यह पता ही नहीं है कि दिमागी नक्सल एबीवीपी से लेकर बीजेपी संग अलग अलग पार्टियों में बैठा है, जो रोज नफरत फैलाता है, जो गाय के नाम पर, राम के नाम पर लोगों को मारता है। वो किसी भी दिन सामने आएगा, सरकार का घमंड तोड़ेगा। इसमें बीजेपी नेताओं के बच्चे भी शामिल है। एक बार जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट याद करो, तभी तेज प्रताप यादव ने सही पकड़ा। तेज प्रताप यादव बोले मोदी जी बताएं कि कौन दिमागी नक्सली रूप से पागल है, कौन नक्सली है? तो मोदी जी ज्यादा जानते होंगे। जाके घूम घूम के पूरे बिहार में, पूरे देश में निकाले कि कौन कौन किस माइंड से सेट आदमी है, हो सकता है नक्सली या पागल, जिसको ठहरा रहे हैं उन्हें उन्हीं के दल में हो। मोदी जी ही बताएंगे कि कौन दिमागी रूप से पागल है, कौन नक्सली है। तो मोदी जी ज्यादा जानते होंगे।
तो आकर के सब जगह घूम घूम करके पूरे बिहार में, पूरे देश में सब जगह निकालेंगे कौन किस माइंडसेट का आदमी है। हो सकता है वो नक्सली या पागल जिसको ठहरा रहे हो उन्हीं के दल में हो, भाजपा में हो, बहुत सारे लोग ऐसे लोग। तो आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पे मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, और कौन दिमागी रूप से पागल है, कौन क्या है, आज स्वतंत्र है, सभी लोग स्वतंत्र है। भाजपा में हो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। आज स्वतंत्र दिवस के मौके पर मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मतलब सीधी बात, जो नक्सली आप दूसरे में ढूंढ रहे हो मोदी जी, वो आपके ही बगल में बैठा हो सकता है। और सुनिए, महिला विधेयक वाला सबसे बड़ा झूठ। मोदी जी लाल किले से बोले नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास किया, विपक्ष साथ दे, क्रेडिट ले ले भी तभी। अखिलेश यादव ने लाइव आके धो दिया। अखिलेश यादव बोले लाल किले से झूठ नहीं बोलना चाहिए, वे झूठ बोलने का स्थान नहीं है। वे स्वतंत्र दिवस के समय में अपना पुराना काम का पूरा आंकड़ा देना और भविष्य में क्या करेंगे उसका रोड मैप देना चाहिए। लाल किले से झूठ बोलने का स्थान नहीं है। वो हमें स्वतंत्रता दिवस के समय पर अपना पुराना जो हमारा काम रहा है उसका पूरा आंकड़ा देना और भविष्य में क्या करेंगे उसका रोड मैप तय करना। कौन नहीं जानता है कि महिला विधेयक पास हो चुका है? हर व्यक्ति जानता है, हर पॉलिटिकल पार्टी जानती है। और हम तो कहते हैं कि अगर आपको महिला विधेयक लागू ही करना है, जो कानून बन गया है, वो 2027 के चुनाव में लागू कर दो, हम लोग तैयार हैं। कम से कम बहुत सारी महिलाएं जो खाली बैठी हैं उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिल जाएगा। कौन नहीं जानता है कि महिला विधेयक पास हो चुका है? इस बार महिला विधेयक लागू ही करना है। जो कानून बन गया है वो 2027 के चुनाव में लागू कर दो, हम तो तैयार हैं। हमारी बहुत सारे महिलाएं हैं जो खाली बैठी हैं, उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिल जाएगा। मतलब अखिलेश यादव ने सीधा बोला मोदी जी ड्रामा बंद करो, कानून बन गया है तो 2027 में लागू कर दो। टाल क्यों रहे हो? परिसीमन के नाम पर क्यों लटका रहे हो? सच्चाई यह है मोदी जी महिला आरक्षण के नाम पर वोट लेना चाहते हैं, देना नहीं चाहते। और जो महिलाएं संसद में है जैसे महुआ मल्होत्रा, उनको आपकी पार्टी के लोग रोज टार्चर करते हैं। यही है आपका महिला सम्मान। अब आओ सबसे बड़े बयान जो राहुल गांधी ने बोला। राहुल गांधी बोला डोनाल्ड ट्रंप पब्लिकली कहता है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के कैरियर में 1 मिनट में मैं खत्म कर सकता हूं। ट्रंप आगे कहता है कि मैं जब फोन करता हूं तो नरेंद्र मोदी फोन उठाकर कहते हैं यस सर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? पीएम मोदी इसलिए कहते हैं क्योंकि एप्स्टीन फाइल में ट्रंप के हाथ में है और ट्रंप ने अडानी पर केस लगा दिया है, क्रिमिनल केस अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, क्योंकि वे जानता है कि अडानी कोई मामूली कंपनी नहीं है। अडानी जो कंपनी है वे बीजेपी का फाइनेंशियल पैसे का सिस्टम है। लोग अडानी कंपनी कहते हैं, इसका सच्चा नाम मोदानी कंपनी है। ये दोनों की है और डोनाल्ड ट्रंप को पता लग गया है, उसने पकड़ लिया है, यूएई डील कर दी। हिंदुस्तान का जो कृषि का सिस्टम है वो पूरा का पूरा अमेरिका पकड़ लिया है। वो डोनाल्ड ट्रंप कहता है, पब्लिक में कहता है, खुल के ट्विटर पे कहता है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का जो करियर है मैं 1 मिनट में खत्म कर सकता हूं। और उसने कहा कि जब मैं कभी उससे बात करता हूं, नरेंद्र मोदी से फोन लगाता हूं, तो जब नरेंद्र मोदी फोन उठाते हैं तो मुझे कहते हैं यस सर, यस सर। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री देखो कहां पहुंच गया है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप का फोन उठाते हैं और कहते हैं यस सर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू सर। मतलब यस सर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि एप्स्टीन फाइल ट्रंप के हाथ में और मोदी की पूरी सच्चाई उसके पास है।
सही बात है ना? और उधर उसने अदानी पर केस लगा दिया, क्रिमिनल केस, अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, क्योंकि वो जानता है कि अदानी कोई मामूली कंपनी नहीं। अदानी जो कंपनी है वो बीजेपी का फाइनेंशियल पैसे का सिस्टम है, वो जानता है। तो आमतौर से इसको लोग अदानी कंपनी कहते हैं, इसका सच्चा नाम मोदानी कंपनी है, ये दोनों की है। वो डोनाल्ड ट्रंप को पता लग गया, उसने पकड़ लिया, यूएस डील करा दी। हिंदुस्तान का जो कृषि का सिस्टम है वो पूरा का पूरा अमेरिका को पकड़ा दिया। आज हिंदुस्तान अगर तेल खरीदना चाहे रूस से, ईरान से, किसी भी देश से, बिना अमेरिका के परमिशन से खरीद नहीं सकता। यह नरेंद्र मोदी ने किया। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पकड़ा दी अमेरिका को, पूरा का पूरा डेटा पकड़ा दिया। और अमेरिका को वायदा किया कि भाई हर साल 9 लाख, 9.5 लाख करोड़ रुपए माल मैं अमेरिका से खरीदूंगा। हिंदुस्तान को क्या मिला? कुछ नहीं। हमारे जो टैक्स थे वो बढ़ गए, उनके जीरो हो गए। हमारा डेटा चला गया, कृषि चली गई, एनर्जी सिक्योरिटी चली गई। अमेरिका को क्या मिला? सब कुछ। हमें क्या मिला? कुछ नहीं। क्यों? नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर है। आज हिंदुस्तान अगर तेल खरीदना चाहे तो रूस से, ईरान से, किसी भी देश के बिना, अमेरिका के परमिशन से खरीद ही नहीं सकता। यह नरेंद्र मोदी ने किया है। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पकड़ा दी अमेरिका को, पूरा का पूरा डेटा पकड़ा दिया और अमेरिका को वादा किया है कि हर साल 9 लाख, 9.5 लाख करोड़ रुपए का माल मैं अमेरिका से खरीदूंगा। हिंदुस्तान को क्या मिला? कुछ नहीं। हमारे जो टैक्स थे वो बढ़ गए हैं, उनके जीरो हो गए हैं। हमारे डेटा चला गया है, कृषि चली गई है, एनर्जी सिक्योरिटी चली गई है। यह बयान राहुल जी का है, बहुत बड़ा बयान है। राहुल गांधी सीधा बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के सामने यह सर्क करते हैं और अडानी और मोदी एक ही है, मोदानी। आप सोचो, लाल किले से मोदी जी ने पाकिस्तान का नाम लिया क्या? नहीं। चीन का नाम लिया क्या? नहीं लिया। पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, चीन ने पाकिस्तान की मदद की थी। उसके बाद मोदी जी संघाई भाग गए, चीन के विदेश मंत्री का स्वागत किया और लाल किले से एक शब्द नहीं बोले चीन पर, पाकिस्तान पर। क्यों? क्योंकि ट्रंप दबाव में है। और फिर वही पुरानी कैसेट मोदी जी बोले, लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का समर्थन रखे। और मोदी जी 2024 में आपने बोला था 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देंगे 2 साल में, सिर्फ 25,000 को ही मिला है। ये स्किल इंडिया में बोला था 1 करोड़ 65 लाख को ट्रेनिंग दी, कितने को नौकरी मिली कोई हिसाब नहीं। तो ये 1 करोड़ एआई वाला भी जुमला ही है। मोदी जी बोले फ्री ऑनलाइन कोचिंग देंगे और आपकी सरकार 2023 से सारथी के नाम से चल रही है। क्या हुआ? उसका स्कूल में टीचर नहीं, पंखा नहीं, पानी नहीं, लाइब्रेरी नहीं, आप स्कूल ठीक नहीं करेंगे, बस कोचिंग का लॉलीपॉप दोगे, यानी आंख फोड़ के चश्मा देंगे और फिर वही आंकड़ों का खेल 4 गुना, 5 गुना, 21 गुना, 33 गुना, किससे गुना कोई नहीं बताएगा। इसलिए अमित शाह को नींद आती है, राजनाथ सिंह को जमाई आती है, क्योंकि उनको यह भी पता है ये सब सुना हुआ है। मोदी फिर स्थिर सरकार है, मणिपुर में 3 साल से क्यों जल रहा है? अमित शाह क्या कर रहे हैं? मोदी जी बोले आधुनिक हवाई वे तो लखनऊ कानपुर रोड पर 1 हफ्ते में क्यों टूट गई? किसने पैसा खाया? अब मेरे 3 सवाल हैं, नाम लेकर। पहला सवाल नरेंद्र मोदी जी से, मोदी जी आपने लाल किले से दिमागी नक्सली बोला, आप नाम लेके बताओ कौन है दिमागी नक्सली? क्या वो एबीवीपी के लोग हैं जो जेएनयू में लाठी मारते हैं? क्या वो आपके
अपने लोग हैं जो रोज नफरत फैलाते हैं और आपने 1 करोड़ AI ट्रेनिंग का जुमला फिर फेंका। पहले वाले जुमलों के हिसाब कौन देगा? दूसरा सवाल अमित शाह जी से। शाह जी आप गृह मंत्री हैं, तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि नक्सली आपकी ही भाजपा में हो सकते हैं। आप बताओ आपके सिविल डिफेंस में कौन होगा? वही लोग जो माओ चिलिंग करते हैं और अडानी के पोर्ट पर ड्रग्स पकड़ी जाती है, उस पर आप चुप क्यों हैं? तीसरा सवाल अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी से। अखिलेश जी आपने सही कहा कि लाल किले से झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप 2027 में महिला विधेयक लागू करने को तैयार है, तो आप संसद में इस पर रोज हंगामा क्यों करते हैं? राहुल जी आपने ट्रंप वाला बहुत बड़ा बयान दिया है, मुदानी बोला, तो आप इस पर सबूत के साथ बड़ी लड़ाई सड़क पर क्यों नहीं लड़ते? सिर्फ बोलने से क्या होगा? और आखिरी सवाल आपसे, जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो वीडियो सुन रहे हैं, आप बताओ जब प्रधानमंत्री लाल किले से दिमागी नक्सली बोलते हैं तो आपके मन में क्या आता है? वो छात्र जो स्कूल में पंखा मांग रहा है, या वो नेता जो नफरत फैला रहा है? और क्या AI ट्रेनिंग और फ्री कोचिंग से नौकरी मिलेगी? जब पेपर ही लीक हो रहा है तो स्कूल में टीचर ही नहीं है, तो नीचे कमेंट में लिखो सच क्या है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।